नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। इस वक्त एक बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ है। ये खास मेहमान वो बच्ची है जिसके आह्वान पर हजारों हजारों लड़कियां रात के अंधेरे में सड़कों पर उतरी, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सके। कलकत्ता में, बंगाल में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद रिमझिम सिन्हा ने रिक्लेम द नाइट, जो फिलाडेल्फिया में हुआ था 1975 में, फिर 1977 में आपने जर्मनी में देखा, और आज हिंदुस्तान के पश्चिम बंगाल में वही रिक्लेम द नाइट, यानी इस रात पर हक हमारा है और हम इसे वापस लेकर रहेंगे। इस बैनर तले तमाम डॉक्टर्स, बुजुर्ग, बच्चियां, महिलाएं सब कुछ छोड़कर रात को सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंची। रिमझिम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर आप यहाँ स्टूडियो में होती तो मैं आपका माथा चूम लेती, आपको गले से लगा लेती, आपका हाथ पकड़ के आपको शुक्रिया अदा करती, क्योंकि आप जैसी बेटियां जब हिंदुस्तान को मिलेंगी तो बच्चियां आगे ही जाएंगी और मजबूती के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन ये ख्याल आया कहाँ से? जी, आरजे की इंसिडेंट जब आई थी तब एज यूजुअल विक्टिम को ही ब्लेम किया गया था। प्रिंसिपल की ऐसी स्टेटमेंट आई थी कि इतनी रात को वो महिला सेमिनार रूम में क्यों गई थी, ये एक क्वेश्चन आए थे प्रिंसिपल की तरफ से। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ये उनकी ड्यूटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर वो ऑन ड्यूटी एक काम पे जाती हैं हॉस्पिटल में तो उनके लिए एक सिक्योर्ड रेस्ट रूम होना चाहिए। उनको सेमिनार रूम में जाके रेस्ट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर उनके लिए एक आवाज आपकी चलेगी रिमझिम। आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ? अभी आप सुन पा रही जी हैं क्या? जी जी जी। हाँ, हाँ बात जी। जारी है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आड़े रखकर उन्होंने ऐसे कमेंट्स किए थे। तो इसमें से मुझे जो याद आए थे वो ये है कि हर एक केस के बाद महिलाओं को ऐसे कमेंट्स फेस करने पड़ते हैं कि हर एक इंसिडेंट के लिए वही जिम्मेदार है, उनके कपड़े, उनके बाल या उनकी कोई रात को निकलने का कुछ समय, ये सब जिम्मेदार है, ऐसा हमेशा कहा जाता है। तो इस विक्टिम ब्लेमिंग के ऑपोजिट में 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा था कि अपनी जो वुमन होने की इंडिपेंडेंस है वो मैं सेलिब्रेट करूंगी। तो रिमझिम, सारे आपको इस रात बात का बाहर एहसास था जाएंगे। कि आप इकलौती नहीं होंगी और इस तरीके से तादाद में महिलाएं आपके साथ जुड़ जाएंगी? मतलब 90 साल की बुजुर्ग तक आपके साथ उस पंक्ति में होंगी? जी, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन 2019 में जब प्रियंका रेड्डी की केस हमारे सामने आई थी हैदराबाद की, तब मैंने इस तरह का एक और कॉल दिया था। वहां पे 60 से 70 लोग ज्यादातर 8B बस स्टैंड पे ही आए थे। तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद इस बार जिस तरह से ये केस सामने आया है, जिस तरह से हम सब इस चीज को लेकर रूठे हुए हैं, तो शायद 150 से 200 लोग इस बार आ सकते हैं। पर जिस तरह ये कॉल फैल गया, जिस तरह मेरे पोस्ट वायरल हुए, जिस तरह सबने रिस्पॉन्स किया, मुझे लगता है कि हम सबके अंदर जो एंगर था, जो एंग्स्ट था, जो चीज हमें बार बार सुननी पड़ी थी पर हम बोलने की आजादी नहीं मिल रही थी हमको, उसके बारे में बात करने की आजादी नहीं मिल रही थी, उसका एक्सप्रेशन कहीं मेरे पोस्ट के थ्रू शायद लोगों को मिली है। वो तस्वीरें हम देख रहे थे, लेकिन फिर वो अनफॉर्चुनेट तस्वीरें भी हमें दिखी जहां तोड़फोड़ हो गई, सबको वहां से भगाना शुरू कर दिया। ये कौन लोग थे? देखिए, जब मैंने पोस्ट दिया था और जब मैं इस चीज का कैंपेन कर रही थी, इंसानों को रीच आउट कर रही थी, उन्हें बोल रही थी कि आने के लिए, तब भी मेरे बारे में भी ऐसी काफी चीजें रटवाई जा रही थी कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर आके ये चीजें कर रही हूँ।
और मुझे लगता है कि इस चीज को मलाइन करने की कोशिश प्रैक्टिकली की गई थी कि लोग जब रास्ते पे आएंगे तब उसकी जो शक्ति है उस चीज को मलाइन की जा सके। जो लोग संसदीय राजनीतिक दल को छोड़कर अपने डिमांड्स रखने की हिम्मत रखते हैं, इस चीज को मलाइन की जा सके, इसी वजह से ये घटना घटी है। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे शहर में भी काफी सारे राजनीतिक दल के सभाएं होती हैं। वहां पे काफी पुलिस रहती है और अच्छी खासी सिक्योरिटी रहती है। किसी वजह से हमारे गैदरिंग के आसपास इतनी सिक्योरिटी भी नहीं थी कल। अच्छा, सिक्योरिटी भी नहीं मैं थी। बार बार बोल रही थी पुलिस तो को, ये लोग कौन मैं थे? कुछ बोल रिक्वेस्ट रहे कर रही थे थी। क्या? आपको कुछ तो एहसास हुआ होगा कि ये लोग कौन हैं, क्या कह रहे हैं, आपस में कुछ कम्युनिकेट तो कर रहे होंगे? आपस में कम्युनिकेशन वहां पे समझना बहुत मुश्किल था क्योंकि वहां पे कम से कम 5,000 लोग थे और मेरे लिए 5,000 लोगों को एक साथ एक जगह से रीच आउट करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ माइक के अलावा मेरे लिए रीच आउट मैं करना अगर संभव एक नहीं। शब्द में आपसे कहूं कि ममता बनर्जी से कुछ कहना चाहेंगी तो क्या कहेंगी आप? आंसर, आई थिंक अगर एक शब्द काफी है तो उनसे काफी सारे आंसर्स हमें चाहिए होंगे। वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं, वो बातें नहीं करना चाहती हैं और सब लोग रास्ते पे आ रही हैं, उसके बाद जवाब, वो डिक्लेयर कर आंसर, रही हैं कुछ। यही हमें चाहिए। जी। रिमझिम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।